ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, वो भी अपोजिशन में जा रहे हैं। और कल इमरान खान ने जो 3 जमातों से कहा है बात नहीं करनी, MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उसमें आप लोगों के लिए एक अच्छी विंडो मिली है कि आप लोग क्या इमरान खान के साथ मिलकर इस हवाले से अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, जो उन्होंने कहा है अपने जो रऊफ हसन वगैरह को कि आप लोगों से बात की जाए तो आप बात करना पसंद करेंगे? देखिए, PTI के साथ हमारे इख्तलाफात रहे हैं, कोई मुझसे पोशीदा नहीं है, लेकिन ऐवान तो सबका होता है। हमें उनके जिस्मों से कोई झगड़ा नहीं है, उनके दिमागों से जरा झगड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। खुदा करे कि ठीक हो। आपने कहा कि बहुत सारी धांधली हुई बहुत सारे हलकों में, और आपने बलूचिस्तान का भी हवाला दिया, और इलेक्शन कमीशन आपके एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं कर रहा। तो कुछ एक तो हल्के बताएंगे कि क्या उनमें धांधली हुई और क्या है, क्योंकि यहाँ लोगों को तो नहीं पता इस चीज का। सब कुछ पता है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, 2018 के इलेक्शन में जब हमसे आपके पास क्या दलील है, तो मैं कहता था कि दिन में जब सूरज चमक रहा है तो आप मुझसे पूछते हैं दिन कैसे साबित करो। यही सूरत हाल आज है। हजरत मुस्लिम लीग का वो उम्मीदवार जो महमूद खान अचकजई के मुकाबले में दस्तबरदार हो चुका था और वो दस्तबरदारी की हालत में घर में सोया हुआ था, उसको कहा आप जीत गए। दो मॉडल एक आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मॉडल कि हम बेंचों पे बैठेंगे, इलेक्शन वोट देंगे, वजारतें वगैरह नहीं देंगे। आपने कौन सा रास्ता इख्तियार? हमने ये रास्ता इख्तियार करना जो बता दिया। हम कोई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग या किसी के ताबेदार नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ आपको दे रहे हैं। ये हमारा मौक़िफ़ जो आज हमने आपको दिया। आप मेरी मेहरबानी सुने, मैंने जो बयान दिया है ये मरकजी मजलिस आमला का बयान है, फजल रहमान से बयान न लिया जाए। मुझसे बयान न लिया जाए, मुझसे वो बयान लिया जाए जो मैंने आज मजलिस आमला का दिया है। हमारी खल हो गई है, क्या आपको भी इस तरह की कोई है? आपसे बात की गई थी, इसलिए आपने हमने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे, अपनी हैसियत में जाएंगे। जो हमारी पार्लिमानी हैसियत होगी, अपनी आवाज़ वहाँ पर हम बयान करेंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहादी नहीं है। देखिए, एक मिनट बात, बारी बारी कर लें तो ठीक रहेगा। बारी बारी पार्लियामेंट में जाते हैं और हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा पहले भी रहे हैं, आपके ताल्लुकात भी सबके साथ हैं। अगर फिर वो आते हैं तो क्या आप नजरसानी करेंगे? नजरसानी की कोई गुंजाइश जमात ने नहीं रखी है। इलेक्शन के दौरान आप बार बार मुतालबात भी करते रहे, हालात साजगार नहीं है। उस वक्त ये जो जमातें आपकी इत्तेहादी थी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। क्या समझते हैं कि आप इस खिलाफ उस वक्त साजिश चल रही है कि आप इन इलेक्शन में आपको हराया गया? भाई, मैं पार्टियों के हवाले से माजी में नहीं जाना चाहता, फिर वो बहुत बड़ी बहस है उस हवाले से। लेकिन जो मैंने कहा हम पे वो गुजरी हैं, सिर्फ कहा नहीं, हम पे गुजरी हैं। हमें जो मैसेज मिलते रहे सरकार की तरफ से भी, एजेंसियों की तरफ से भी, और जो मुसल्लह ग्रुप है उनकी तरफ से भी, हम इलाकों में नहीं जा सकते थे। और जहां पर उनका होल्ड था वहां पोलिंग स्टेशनों से पुलिस को उठा लिया गया। 4-5 देहातों से पुलिस को उठाया गया, 3 रोज तक यरगमाल रखा गया। वहां इलेक्शन में कोई बंदा नहीं आ सका। धमकियां ये थी कि जमीयत के आदमियों को हम कत्ल करेंगे अगर वो आए पोलिंग स्टेशनों के ऊपर या हमने उनका झंडा देखा। तो इस किस्म के हालात में हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया है और इन्होंने कोई बात हमारी नहीं सुनी। तो आज हम भी इनकी कोई बात सुनने के लिए मिशवानी एक बारी बारी बात कर लेना यार। ये जरा छोड़ें, ये जरा हम पे छोड़ें, ये जरा हम पे छोड़ें, ये जरा हम पे छोड़ें जी। इलेक्शन तो तयशुदा हैं, नताइज तयशुदा हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो आपने कहा, और फिर ये हुकूमत भी तयशुदा है, बन चुकी है, होंगे। क्या JUI आपने फरमाया कि अब फैसले मैदान में ऐसा लगता है होंगे, क्या आप मैदान में आएंगे अब जो हुकूमत कायम होगी? बिल्कुल आएंगे इंशाअल्लाह। हमने कुछ और तेवर के साथ, हमने जरा कुछ और तेवर के साथ फैसले किए हैं। आप नॉर्मल सवाल कर रहे हैं।
طارق صاحب ابھی ہم نے کوئی اور بات نہیں کی. میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اپنی مجلس عاملہ کے فیصلے سنائے ہیں. میں ابھی کوئی بیان دوسرا نہیں دے رہا آپ کو. طارق کی بات. آپ کے بلوچستان میں اچھی خاصی سیٹیں آئی ہیں تو آپ وہاں تو فارمیشن کریں گے حکومت کی یا وہاں پہ اپوزیشن میں بیٹھیں؟ میں جاؤں گا بلوچستان. وہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ ہم وہاں جائیں گے. وہاں پر اپنے لوگوں سے نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس. ہماری جماعت نے کوئی حکومت سازی کی اجازت ابھی تک نہیں دی. بات کریں گے ان کے ساتھ, ان کو جماعتی موقف سے آگاہ کریں گے. وہ خاتون ایک ہے اس کے بعد. تبصرے یہی آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف گیا ہے. بین الاقوامی طور پر اس کو جرم قرار دیا گیا ہے. صاحب یہ فرمائیں کہ ماضی میں ایک دو تین چار پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا. پیپلز پارٹی آج بھی کہتی ہے کہ وہ ہماری غلطی تھی کیونکہ ایک نئی سیاسی فورس ابھر کر آئی تھی. آپ ابھی بائیکاٹ کر رہے ہیں, فرض کریں اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے آپ کی جگہ پہ جیوا کی جگہ پہ کوئی اور؟ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ ہم اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں. آپ نے کہا اپوزیشن میں دعوت دے رہے ہیں شہباز شریف کو. اپوزیشن میں اسمبلی کے اندر نا, سوال پورا کرنے سے اپوزیشن اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں. تو میں اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں نا, باہر کی بات تو نہیں کر رہا ہوں. جی, ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں. آپ فرمائیں. جی سوال بلا دیا آپ سے. آپ کا جو ایک اصولی موقف ہے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے کردار کے حوالے سے وہ بھی سب کے سامنے ہے. ہم نے الیکشن کے نتائج میں دیکھا کہ مسلم لیگ نون کا جو ونگ سیاسی بالادستی کی بات کرتا تھا اس کو بھی الیکشن میں کاٹ دیا گیا, اور اس کے جو لیڈر, جو مرکزی لیڈر جو جن سے توقع ہوتی تھی کہ یہ سویلین بالادستی کا مقدمہ ہمارا لڑیں گے, وہ بھی دستبردار ہو گئے پارلیمانی سیاست کے کارن. تو اب جو پاکستان کے جمہور پرست ہیں, جو سیاسی ان کو تو اس بات کا افسوس ہے, لیکن آپ ایک ایسے وقت میں عوامی تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں جب آپ کے لیے پبلک میں جانا جو ہے وہ جان کو ڈیلی پہ لے کے جانے کے مطابق ہے, اور دوسری طرف آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے جس سے پریس کانفرنس کے لیے اگر پوچھیں تو دو دن جواب نہیں دیتے, تو آپ عوامی تحریک اس میڈیا ٹیم کے ساتھ کیسے چلائیں گے؟ اس کی ہم اصلاح کر لیں گے. یہ شکایت آپ شکایت کر رہے ہیں. چلو میں اضافی بات میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیے, ہم نے کوئی تاریخ نہیں دی. ہم نے کچھ سفارشات کی ہیں اپنی جنرل کونسل سے. ان کا جب اجلاس ہوگا اور اس سے پہلے ہم صوبوں کے جو جنرل کونسل ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے جا رہے ہیں. یہ تو پھر طریقہ کار, اس کی ترتیب, اس کا شیڈول جب سارا آئے گا تو پہلے بھی